हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 14 का यूनिट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें से आपको पढ़नी है टाइम स्टॉप एट शामली बाय रस्किन बॉन्ड। तो इस यूनिट 2 में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टॉपिक है टाइम स्टॉप एट शामली उसके बारे में बताऊंगी। आखिर ये क्या चीज़ है, कौन सी बुक है और ये शॉर्ट स्टोरी उसमें किस तरह से है। देन हम लोग इसका जो शॉर्ट स्टोरी है उसको करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, वो एक इंडियन ऑथर, बहुत ही फेमस ऑथर है। इन्हें 3 बार साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड, 3 अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये बहुत ही पॉपुलर पोइट है। ये शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इनके शॉर्ट स्टोरीज का, तो वहाँ पे इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो इनका जो टॉपिक दिया हुआ है हमें पढ़ने के लिए, यूनिट 2 टाइम स्टॉप एट शामली, वो क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं, बस एक कलेक्शन है बुक का। मतलब लिरिकल पैलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लिरिकल पैलेट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया एक बुक था, जिसमें से टोटल 23 पोएम्स थे, ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों राइटर को मिला के। ठीक उसी प्रकार टाइम स्टॉप एट शामली भी एक बड़ा सा बुक है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इनकी टोटल 20 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। तो इस बुक का नाम इन्होंने टाइम स्टॉप एट शामली का है। तो इसी बुक में से जो शॉर्ट स्टोरी है 20 में से कुछ यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे दी फ्यूनरल, द रूम ऑफ मैनी कलर्स, टाइम स्टॉप एट शामली, मोस्ट ब्यूटीफुल, द लास्ट ट्रक राइड, द फाइट, द टनल, द समर सीजन, गोइंग होम, मास्टर जी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम स्टॉप एट शामली है वो एक कलेक्शन ऑफ बुक है, जिसमें बहुत सारे लगभग 20 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसमें से ये स्टोरीज आपको पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे आपको द फ्यूनरल, द लास्ट ट्रक राइड, द टनल एंड मास्टर जी को बताऊंगी, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट द फ्यूनरल, द टनल, ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज है, तो इन्हें ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है। अब ये जो टाइम स्टॉप एट शामली, इस बुक का नाम क्यों पड़ा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो रस्किन बॉन्ड है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज पे देख रहे हो, ये शामली गए थे बाय ट्रेन। मतलब शामली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये विजिट करने गए थे। तो जब इनकी ट्रेन शामली में रुका, तो 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शामली का जो नज़ारा था, उस टाउन का नज़ारा था, उसे देख के रेलवे स्टेशन का बहुत ही मोहित हो गए और वहीं पे एक दिन होल्ड किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, एक है टाइम स्टॉप एट शामली, शॉर्ट स्टोरीज इनका इसी बुक कलेक्शन में से। तो इसमें इन्होंने बताया है कि वो शामली में जब रुके उस रेलवे स्टेशन में और एक रात होटल में रहे, तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उस शामली टाउन में। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन इस बुक का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, ठीक है, कि क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग इनका वेरी फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है इस सिलेबस का, उसको देखते हैं, द फ्यूनरल। फ्रेंड्स, मेरे साथ ट्यून रहे, आपको मैं फर्दर इनके जो 4 शॉर्ट स्टोरी मैंने बोला है उसको कवर करवा दूंगी। साथ में यूनिट 1 वाल्डन बाय हेनरी थोरियो, उनको भी कवर करवा दूंगी बहुत ही जल्द। तो चलिए अब हम लोग द फ्यूनरल स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स। सॉरी फॉर दैट कि मैं टाइप नहीं कर पाई बहुत ही जल्दबाजी में। तो आई होप आपको विजिबल होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से भी पढ़ाई करें, ठीक है। तो मैं अब इसको जूम करके पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए आप, ये जो
शॉर्ट स्टोरी है वो टाइम स्टॉप एट शामली बुक कलेक्शन से लिया गया है, जिसका नाम है दी फ्यूनरल। तो ये जो टॉपिक है दी फ्यूनरल, उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है इमेज। तो फ्यूनरल मतलब कोई किसी का गुजर जाता है तो उसके कब्र पे जाके शोक मनाना, उसे हम फ्यूनरल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस टॉपिक से आपको क्रिटिकल एनालिसिस ही पूछा जाएगा। भले ही सिनोनिम्स चेंज कर दे, वो बोल दे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन या फिर एनालिसिस, इलूसिडेट, जैसे कि पेपर 12 में पूछा गया द गार्डन का, उसी तरह से यहाँ पे सिनोनिम वर्ड का चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस एनालिसिस ऑफ द फ्यूनरल बाय रस्किन बॉन्ड। तो वेरी फर्स्ट आपको लिखनी है अबाउट जो राइटर है उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे कि रस्किन बॉन्ड, इनका टाइम पीरियड 1934 में इनका जन्म हुआ और प्रेजेंट में ये लाइव है, जिंदा है। ठीक है, इज एन इंडियन ऑथर एंड पोइट। हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑफ द रूफ, published in 1956, received the John Rice Prize. He has authored more than 500 short stories, essays, and novels, which include 69 books for children. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992, Padma Shri in 1999, and Padma Bhushan in 2014. तो आपको बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख के आई हूँ ताकि आप समझ जाए। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जो रस्किन बॉन्ड है वो एक इंडियन ऑथर है, पोइट है। इनका जो फर्स्ट नॉवेल है उनका नाम है द रूम ऑन द रूफ, जिन्हें पब्लिश किया गया 1956 में, और इस बुक के लिए इन्हें जॉन राइस प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने टोटल 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, एसेज लिखी है, नॉवेल्स लिखी है, एंड 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रन लिखी है। मतलब चिल्ड्रन के लिए इन्होंने 69 बुक्स भी लिखी है। इन्हें 3 बार अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिर पद्मश्री, फिर पद्म विभूषण भूषण। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको ये जो कलेक्शन है जहाँ से ये शॉर्ट स्टोरी लिया गया उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। जैसे कि टाइम स्टॉप एट शामली इज अ 1989 collection of short stories by the acclaimed Indian author Ruskin Bond, known for his evocative style and stories set in the Indian heartland. The book features more than 20 stories exploring themes such as love, loss, human connection, nature, and the human experience in rural small town India. मतलब ये जो बुक है टाइम स्टॉप एट शामली, उसे 1989 में लिखा गया है। जो टोटल 21 स्टोरीज का कलेक्शन है। ठीक है, 20 स्टोरीज है एंड एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इस बुक का जो सभी शॉर्ट स्टोरीज का जो थीम है वो है लव, लॉस, ह्यूमन कनेक्शन, नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन रूरल एंड स्मॉल टाउन इन इंडिया। मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडिया में क्या क्या हो रहा है, लव, लॉस, ह्यूमन कंडीशन एंड नेचर के प्रति इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पारा में हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। तो ठीक उसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, सेम आपको उसी तरह से अंडरलाइन करके आपको लिखनी है ब्लैक पेन से। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब देखे आपका कॉपी तो उसे अच्छा लगे। फिर आगे आपको फ्यूनरल जो टॉपिक है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है, उसके बारे में लिखनी है। द स्टोरी द फ्यूनरल बाय रस्किन बॉन्ड इज अ शॉर्ट स्टोरी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ बुक टाइम स्टॉप एट शामली। मतलब ये जो फ्यूनरल है शॉर्ट स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ये एक पार्ट है इनके कलेक्शन टाइम स्टॉप एट शामली से। ठीक है, इट इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बेस्ड ऑन द डेथ ऑफ बॉन्ड्स आउन फादर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। हेलो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू रस्किन बॉन्ड अपने जब वो छोटी उम्र में थे तो उनके फादर जब गुजर गए थे
तो उनसे रिलेटेड ये एक फिक्शनल वर्क बना दिए हैं। मतलब ये जो वर्क है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब राइटर के बॉन्ड के फादर का डेथ इस चाइल्ड के फादर के डेथ से कंपेयर किया है, दिखाया है। फिर आगे लिखनी है आपको इसका समरी ब्रीफ, जैसे कि द स्टोरी बिगिंस विद द डेथ ऑफ अ यंग बॉयज फादर हु वाज हिज क्लोजेस्ट कंपेनियन। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से यंग बॉय जिसका फादर का डेथ हो गया, जो इसके बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड जैसा थे। द बॉयज मदर इज एब्सेंट, उस लड़के की माँ भी नहीं है, एंड other relatives such as his aunts and grandparents are also gone, leaving him with a profound sense of loneliness. जब इसके फादर का डेथ हो गया है तो उनके फ्यूनरल में इनके आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़ के, उस बच्चे को अकेला छोड़ के वहाँ से चले गए हैं। तो वो बच्चा है बहुत ही लॉन्लीनेस फील कर रहा है। तो यहाँ पे इस बुक में एक कोटेशन ये लिखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज ही हु स्टैंड अलोन। मतलब इस वर्ल्ड का जो ताकतवर आदमी है, खुद को ये बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो कहे जाते हैं, वो आज फादर के जाने के गम में वो बहुत ही अलोन खड़े हैं। तो ये कोटेशन आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आई होप आपको विजिबल होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ठीक है। द बॉय सिंक आउट ऑफ द हाउस एंड फॉलोज द फ्यूनरल प्रोसेस। जब उनके फादर को जब कब्रिस्तान लेते जा रहे थे, तो वो छोटा सा बच्चा है वो उनका पीछा करने लगा, वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूर से देखने लगा। एज हिज फादर्स कॉफिन इज अराइज टू द सीमेंट्री, कि कैसे उसके फादर का जो कॉफिन है, फादर का बॉडी है, उसे सीमेंट्री में डाला जा रहा है, कब्र में डाला जा रहा है। ही रिकॉग्नाइजेज द फेमिलियर path from work he took with his father, which adds the emotional weight of the event. As the burial takes place, the boy is filled with innocence, thought and questions. और जब ये इस तरह से प्रोसेस हो रहा था, उसके फादर को सीमेंट्री में जब डाला जा रहा था, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था कि शायद मेरे फादर कुछ देर के बाद मेरे पास आ जाए, उस सीमेंट्री से बाहर निकल के आ जाए। तो उसका माइंड में एक बहुत ही इनोसेंट थाउट क्वेश्चन चल रहा था उस बच्चे का। ही वंडर्ड वाई द डेथ aren't give a easier way to rise, perhaps to enjoy the view of Himalayas shown from the cemetery site. His grief expressed through silence rather than over crying. मतलब ये जो जब उसके फादर को सीमेंट्री में डाला जा रहा था, तो वो बार बार सोच रहा था अपने इनोसेंट थाउट से कि उसके फादर अब उठेंगे और उसके पास आ जाएंगे। कुछ देर के लिए उनके फादर बेहोश, मतलब अनकॉन्शियस हुए हैं। फिर आगे आपको लिखनी है, द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉयज डीप कनेक्शन विथ हिज फादर एंड ही बिलीव दैट हिज फादर इज इवेंचुअली इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ये स्टोरी हाईलाइट करता है बॉयज़ की डीप थाउट को, कि किस तरह से उस बॉयज़ का कनेक्शन उसके फादर के साथ था। वह बॉय सोच रहा था कि उसके फादर उस सीमेंट्री से उठ के ज़रूर उसके पास आएंगे, इतना उसको बिलीव था। एंड दिस स्टोरी एक्सप्लोर थीम ऑफ लव, ग्रीफ एंड इनोसेंस थ्रू द आइज ऑफ अ चाइल्ड. It is an autobiographical account of Ruskin Bond's own experience of losing his father at a young age, capturing the pain and loneliness of being an orphan. तो यहाँ पे जो इस शॉर्ट स्टोरी का जो थीम है वो है लव, ग्रीफ, इनोसेंस, ठीक है। तो वन लाइनर में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर 12 में मैंने जितने भी आपको पढ़ाया सब आंसर में ही छुपे हुए थे, ठीक है। एंड आप एक डिग्री का स्टूडेंट है, तो आई होप आप आंसर को एलिमिनेट करके लिखना जानते होंगे, ठीक है। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कंक्लूजन पार्ट में आपको लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार द स्टोरी फ्यूनरल कंक्लूड्स विथ द यंग बॉय
who has just buried his father, walking alone in the mist, feeling the absence of his father but beginning to process his grief and the harsh reality his father did. मतलब ये जो स्टोरी है वो कंक्लूड्स करता है कि ये यंग बॉय है, जब वो अपने फादर को देखता है सिमेंट्री में तो वो सोचता है कि उसके फादर अब आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे, लेकिन उसके फादर नहीं आते। तो एक ये हार्श रियलिटी है कि उसके फादर का डेथ हो गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में दूसरी शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। ओके। और कल का एग्ज़ाम पेपर नंबर 13 आपका कैसा गया वो ज़रूर से बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।